नमस्कार। KGF 2 का इस वक्त जलवा चल रहा है। पार्ट 2 हिट हो गई है। क्या एक्सेल 6 पार्ट 2 हिट होगी? यही समझने के लिए हम पहुंच गए बैंगलोर। उस कोलार गोल्ड माइन जो है जहां पर इस KGF को शूट किया गया, वो हमारा डेस्टिनेशन था और वहां के लिए हम निकले। पहुंचे कि नहीं ये जानने के लिए जरा वीडियो के आखिर तक बने रहें। लेकिन यहां पर पहुंचने से पहले हमारे पास इतने सारे सवाल थे, क्योंकि एक्सेल 6 नए रूप में बाजार में आ चुकी है। ये वो गाड़ी है जिसने इस मार्केट को, ये जो MPV मार्केट है, इसको एक्चुअली क्रिएट किया। इस नई फेसलिफ्ट एर्टिगा में ऐसा क्या है जो कि कारन से बेहतर है? क्योंकि अगर सीधा से आप कारन से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, जो कि बेहद लाजमी है, तो आप थोड़े भौचक्के रह जाएंगे। कीमत के मामले में कारन कम है, पावर टॉर्क के मामले में कारन ज्यादा बेहतर है, सीटिंग ऑप्शंस के मामले में कारन ज्यादा बेहतर लग रही है। तो फिर मारुति में ऐसा क्या खास है जो कि वॉल्यूम्स पर वो अब भी शायद एक्सेल 6 को ऊपर रखेगा? इन सभी सवालों का जवाब जागरण हाईटेक। मैं हूं सैम और आज कहानी है XL 6 की। कंफर्ट, सेफ्टी, इंफोटेनमेंट, तीनों क्षेत्रों में कुछ ना कुछ नया जोड़ा गया है। बाहर से तीनों वेरिएंट्स में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। जो बड़ा फर्क है वो अल्फा में दिखेगा। वहां पर है क्रोम का ज्यादा इस्तेमाल। LED हेडलाइट्स, टेल लाइट, डे टाइम रनिंग लैंप्स सभी वेरिएंट्स में कॉमन है। अल्फा में आपको UV कट विंडोज, विंडशील्ड्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स, किट प्लेट्स, रियर डिफॉगर, बॉडी क्लैडिंग, ये सभी स्टैंडर्ड है, उसी तरह जिस तरह 4 एयरबैग्स। वेरिएंट्स में बदलाव आपको अंदर ज्यादा दिखेंगे। इसकी कीमत शुरू होती है 11,29,000 से। एक्स शोरूम की मैं बात कर रहा हूं। जब आप कीमत के बारे में सोचे ना, ये बेस वेरिएंट की कीमत पे ना जाए। डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, क्योंकि इसका जो टॉप वेरिएंट है ना, वो 14,55 पे खत्म होता है, जबकि कारन का जो टॉप है ना, वो 17, 17.5 तक जाता है। वहां पर DCT मौजूद है, यहाँ पर AT मौजूद है, वहां पर मैनुअल 6 स्पीड में या 5 स्पीड में। लेकिन हर वेरिएंट में जहां आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिखेगी कारन्स की तरफ, यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाइड है। उसी तरीके से जैसे इसका डिजाइन सिंप्लीफाइड है। इस सेगमेंट में SUV स्टांस देने की जरूरत थी, और SUV स्टांस कहां से मिलता है? फ्रंट या फिर साइड से। इन दो जगहों पर आप निगाह मार लें, आप समझ जाएंगे कि उसकी कोशिश कैसे पूरी की गई। वो जो दो खूबसूरत आंखें हैं ना, उन दोनों आंखों को इस लंबी क्रोम की मुस्कुराहट से जोड़ दिया गया। गाड़ी आगे से SUV लग रही है, अच्छी लग रही है। साइड प्रोफाइल में नजर डालिए। अब यहाँ पे भी कुछ तो चेंज करेंगे ना। टायर्स, जी हाँ, ये डुअल मशीन कट अलॉय व्हील्स जो हैं, अब R16 है। पहले 15 इंच के थे, अब 16 इंच के हैं। अब आप ये सोचेंगे माइलेज पे फर्क पड़ने वाला है। ये कहानी हम आपको अंदर जाके बताएंगे। बाहर एक और चीज बता दें जो कि अंदर आपको समझाएंगे, वो है कि ग्रिल में अब आपके लिए कैमरा भी छुपा दिया गया, उसी तरह जो कि ORVM में है। क्यों और क्या उसका कीमत पे फर्क पड़ेगा, ये भी जान लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जब कीमत के बारे में सोचें तो इसका जो टॉप वेरिएंट है, इसके टॉप वेरिएंट को कंपेयर करें कारन के टॉप वेरिएंट से, और आप पूरी की पूरी कहानी समझ जाएंगे। और ये समझ जाएंगे कि मारुति कस्टमर्स को शोरूम तक लाने के बाद गाड़ी के साथ भेजती है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। कैबिन ऑल ब्लैक दिया गया है। स्टोन फिनिश के साथ डैशबोर्ड पहले से बेहतर हो चुका है। पोजीशनिंग नीचे है, यानी कि रोड का आपको मिलता है पूरा व्यू। 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इस फेसलिफ्ट में जोड़े गए हैं। लेकिन इसके लिए आपको लेना पड़ेगा अल्फा प्लस वेरिएंट। 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इस्तेमाल करने में बेहद आसान है। लेकिन अगर एलेक्सा एनेबल्ड वॉइस कमांड का मजा लेना चाहते हैं तो आपको अल्फा प्लस यानी टॉप वेरिएंट लेना पड़ेगा। कैबिन स्पेस का इस गाड़ी में बेहद अच्छा इस्तेमाल किया गया है। स्टोरेज स्पेस शायद और बेहतर हो सकते थे। कैप्टन सीट्स बेहद उम्दा हैं और लंबे सफर के लिए पर्याप्त। सेकंड रो में हेडरूम और लेगरूम की कोई कमी नहीं है। हाँ, तीसरे रो में जाने का रास्ता इतना आसान नहीं जितना कंपटीशन में मौजूद
कारेंस में देखा गया है। वहां पर केवल एक बटन दबाकर आप तीसरी रो में जा सकते हैं। आखिरी सीट पर लंबा सफर किया जा सकता है, लेकिन थाई सपोर्ट की कमी और सॉफ्ट सस्पेंशन थोड़ा परेशान करते हैं, उसी तरह जैसे एसी वेंट्स का ना होना। अब जब इंजन की बात हो रही है तो यहाँ पर जो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसका इस्तेमाल किया गया है उसमें डुअल VT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। वही जो बलेनो में जिसकी हम बात कर रहे थे। अब इसका फ़ायदा क्या है, आसान शब्दों में बताता हूँ। घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है, तेल की बचत होती है, इंजन की जो रिफाइनमेंट है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर इन छोटी छोटी चीज़ों का फ़ायदा 20 किलोमीटर प्रति लीटर। जी हाँ, ये जो 20 किलोमीटर प्रति लीटर है यही है जो कि मारुति सुजुकी को बाकी से आगे रखती है। इंजन रिफाइंड है, नो डाउट। जितना समय हमने इसके साथ बिताया, बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताया, कहीं ये मत सोचिएगा कि हमने बड़ी मतलब हार्ड टेस्टिंग वेस्टिंग कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। 3-4 घंटे हैं जो कि 2 अलग अलग मैनुअल और AT दोनों के साथ हमने बिताया। यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल उसी तरीके से दिया गया है, 6 स्पीड AT गियर बॉक्स है जो कि यहाँ पे मिलेगा। और इस 6 स्पीड AT की वजह से मैनुअल और AT के बीच में जो है फर्क वो बहुत ज़्यादा है, करीब 1.5 लाख का फर्क है। और इस 1.5 लाख के फर्क की वजह वो ट्रांसमिशन भी है जिस कंपनी से लिया गया है। इट इज़ नॉट एज स्मूथ एज ए DCT। वो जो स्मूथनेस जो है अपसाइड और डाउन शिफ्ट गियर शिफ्ट में वो थोड़ी यहाँ पर नदारद है। आपको मैनुअल का ऑप्शन भी है यहाँ पे, यानी कि पैडल शिफ्टर का मजा भी ले सकते हैं अगर आप एक AT खरीद रहे हैं। मैनुअल में तो 5 स्पीड आप जा ही सकते हैं। राइड की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर ना सस्पेंशन के सेटअप पे कुछ ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं की गई है। हाँ, टायर चौड़े हो चुके हैं, यानी कि रोड पर पकड़ जो है वो ज़्यादा मजबूत हो गई है। 16 इंच के जिन टायर्स का इस्तेमाल किया गया उसकी वजह से टायर वॉल में भी, इंसुलेशन में भी तब्दीली की गई है। गाड़ी के NVH पे फर्क पड़ा है, पर इतना नहीं पड़ा कि इसको मैं 10 में से 10 दे दूँ। वहां पर काम करने की अभी भी जरूरत है। रिफाइंड है, नो डाउट। और वो जो 2000 से 4000 RPM का जो बैंड है उस पर, यानी कि सिटी कम्यूटिंग वाला बैंड मैं कहूँगा, जहाँ पर आप ओवरटेकिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ रही है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गाड़ी को पुश नहीं कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि गाड़ी आपकी फुली लोडेड है, वहाँ पर आपको मज़ा आएगा। दैट बैंड वर्क्स वेरी वेल फॉर सिटी कम्यूटिंग। और AT में भी जो परफॉर्मेंस है दैट इज किक एस, नो डाउट रिगार्डिंग दैट। मज़ा आता है आपको चलाने में। हाँ, उसके बाहर जो है एक तो आपको NVH परेशान करने लग जाता है, जो इंजन का ग्रंट है, ट्रांसमिशन की तरफ से थोड़ी जो ना करने वाली बात है ना, वो चाहता नहीं कि आप तेज भगाओ, वो मना करता है आपको, और मना करते हुए उसकी एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ आपको थोड़ी सी परेशान करती है। पावर और टॉप फिगर जो है वो भी अब कम हो चुकी है। 101, 134 ये जो फिगर्स हैं ये पहले जो अपनी एक्सेल 6 है उससे थोड़ी कम है। तो वही है जिसका जवाब पूरी दुनिया ढूंढती है, पूरा मार्केट ढूंढता है, कितना देती है। और देने के मामले में मारुति अभी भी ज़्यादा नहीं सोचती है, या यूं कही कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप बाजार में जाती है सबसे अच्छा यही देती है। अब आप कहेंगे कि मैंने इतनी देर गाड़ी चला ली है, फर्स्ट ड्राइव रिव्यू चल रहा है और सस्पेंशन सेटिंग के बारे में ज़्यादा नहीं बोला, तो गलत होगा। और वो भी मैं उनके लिए बता दूं जो कि थर्ड रो की बात कर रहे हैं। हमने इसको सेकेंड और थर्ड रो दोनों में परखा थोड़ी देर बैठकर। सस्पेंशन ना सॉफ्ट है। अब उसका नुकसान ये है कि खासकर जो पीछे वाली, अगर थर्ड रो की बात करें, सेकंड रो में तो आपके पास स्पेस काफी है, आपको थाई सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, आपकी बैक को अच्छा सपोर्ट मिलता है। इन दैट केस आपकी राइड अगर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती भी है तो आपको सीट और जो स्पेस है वो दोनों चीजें मिलकर बचा लेती हैं सॉफ्ट सस्पेंशन को। लेकिन जो तीसरी सीट है, और अमूमन वही सबसे जरूरी है इस MPV की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो तीसरी सीट है वहां पर आपको ये जितने भी सड़कों पर गड्ढे, पत्थर, रोडी जो भी मिलेगा ना, वो सब आपको पता लग जाएगा। आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, क्योंकि आपकी कमर पर, आपके सर पर उन सभी चीजों का असर होगा। और वहां पर सपोर्ट ना मिलना थोड़ा सा थर्ड रो पैसेंजर के लिए, जो वैसे ही दिक्कत में बैठा हुआ है, ठीक है, वहां पर उसके पास AC वेंट भी नहीं है, वहां पर उसके पास अच्छा ग्लास एरिया जरूर मौजूद है लेकिन थोड़ी सी घुटन है, तो उसके लिए अगर राइड भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाए तो परेशानी हो सकती है। बहुत बुरी नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ ना बार बार, कंपटीशन पर ध्यान दीजिए। जैसे कि मुझे अंदर घुसने में तकलीफ हुई थी, तीसरी रो में एक बटन लगा देते काम आसान हो जाता। 1600 करोड़ रुपए आखिर R&D पे खर्च किए थे, ये भी एक छोटी सी चीज थी। बट चलिए, तीसरी रो में बैठना भी लंबे सफर पे, अगर सस्पेंशन पे थोड़ा सा और माइन्यूट चेंज होते तो फायदा होता है। लेकिन इंजन में जो बदलाव किए गए हैं
वो काबिल तारीफ है, फायदेमंद है। उसका फायदा सिर्फ इसमें नहीं, आगे भी देखने को मिलेगा। और भूलिएगा नहीं, दिस इज अ स्मार्ट हाइब्रिड वी आर टॉकिंग अबाउट। पिछले कुछ महीनों में मारुति सुजुकी का जो मार्केट शेयर है उसमें थोड़ी कमी होती नजर आ रही है। किया, टाटा मोटर्स, महिंद्रा जैसी कंपनियों ने अलग अलग सेगमेंट में सेल लगाने की कोशिश करी है, लेकिन ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मारुति सुजुकी इसको हल्के में लेने वाली है। द कंपनी लाइक चैलेंजेस और एक्सेल 6 उसका प्रूफ है, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंटली इसको पैकेज किया गया, परोसा गया है सही कीमत के साथ। कीमत को मत भूलिएगा, बेस वेरिएंट की कीमत को छोड़ टॉप वेरिएंट की कीमत को समझिएगा और आप ये पूरे का पूरा खेल समझ जाएंगे। जहां पर विदेशी कंपनियां थोड़ा सा इस बात पर मार खा जाती हैं, यूं कहो कि कोरियन या जर्मन जहां पर थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं, कुछ चीजें सिर्फ दिखाई जाती हैं। कहने को हर मैन्युफैक्चरर यहां पर बिजनेस के लिए है, ध्यान रखिएगा, हर मैन्युफैक्चरर यहां बिजनेस के लिए, पैसा कमाना उनका मकसद है, पैसे बचाना नहीं। कहते सभी हैं लेकिन कुछ करते हैं, और शायद मारुति सुजुकी इस वजह से लोगों की पसंद में सबसे आगे आती है, क्योंकि यहाँ पे जो कहा जाता है पैसे बचाने के मामले में, फिर वो चाहे फ्यूल एफिशिएंसी के द्वारा हो या ऊपर नीचे कॉस्ट कटिंग के द्वारा हो, कॉस्ट कटिंग कहना शायद गलत होगा, इंटेलिजेंट पैकेजिंग कहूंगा, जो कि कस्टमर्स का फायदा हो, मारुति सुजुकी को अभी भी आगे रखता है। और इसको हल्के में ना ले, जाने से पहले कंपटीशन को जरूर समझे। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक या शेयर जरूर करें। नमस्कार।